वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार की गति को तेज करती है और डार्क मैटर ब्रह्मांडीय संरचनाओं के विकास को नियंत्रित करता है। लेकिन वैज्ञानिक इस बारे में अनिश्चित हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर वास्तव में है क्या। यूक्लिड से इनको समझने में मदद मिलेगी। इस सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और वह किस चीज से बना है। एक अंतरिक्ष यान जिसकी लंबाई है 4.7 मीटर और व्यास 3.7 मीटर। यान के दो प्रमुख हिस्से हैं, सर्विस मॉड्यूल और पेलोड मॉड्यूल। पेलोड मॉड्यूल में 1.2 मीटर व्यास वाला टेलीस्कोप और 2 वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं, एक विजिबल वेवलेंथ कैमरा और दूसरा कैमरा या स्पेक्ट्रोमीटर। सर्विस मॉड्यूल में उपग्रह के सिस्टम हैं, मसलन बिजली का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपल्शन, दूरसंचार, टेलीमेट्री और थर्मल कंट्रोल। अपनी कक्षा में यूक्लिड का द्रव्यमान होगा 2 टन। 800 किलोग्राम पेलोड मॉड्यूल, 850 किलोग्राम सर्विस मॉड्यूल, 40 किलोग्राम संतुलन द्रव्यमान और 210 किलोग्राम प्रोपल्शन ईंधन। यूक्लिड को 1 जुलाई को अमेरिका में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा स्पेस में भेजा गया। उसका ऑब्जर्वेशन ऑर्बिट पृथ्वी और सूर्य के बीच के तथाकथित लग्रांज पॉइंट 2 फीट L2 के पास होगा। पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा से परे औसतन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर इस जगह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक बराबर होने से यूक्लिड वहां स्थिर रह सकता है। वहां उस पर सूर्य की रोशनी का असर नहीं पड़ेगा। पृथ्वी और चांद से परावर्तित प्रकाश से भी अप्रभावित रहेगा और अगले कम से कम 6 वर्षों तक स्पेस के बारे में जानकारी जुटा सकेगा। यूक्लिड 2 मिशन कॉन्सेप्ट की देन है। दोनों मिशन में डार्क एनर्जी की जांच के लिए नई तकनीक अपनाने का प्रस्ताव रखा गया था। स्टडी के बाद दोनों को मिलाकर एक जॉइंट मिशन बना दिया गया। ESA की विज्ञान कार्यक्रम समिति ने जून 2012 में यूक्लिड के लिए हरी झंडी दिखाई थी। 1.5 अरब यूरो की लागत वाला यूक्लिड पूरी तरह यूरोपीय मिशन है। इसे नासा के सहयोग से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित और संचालित किया जा रहा है। यूक्लिड कंसोर्टियम में 13 यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा और जापान के 300 संस्थानों के 2000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं। यूक्लिड द्वारा ली गई तस्वीरें हमारी आकाशगंगा के बाहर 1/3 से अधिक ब्रह्मांडीय आकाश को कवर करेंगी। करोड़ों आकाशगंगाओं और तारों की नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। इसमें स्पेक्ट्रम के जरिए पदार्थ की आंतरिक संरचना को समझा जाता है। अब तक वैज्ञानिक यही मानते आए हैं कि 1/4 ब्रह्मांड अदृश्य डार्क मैटर का बना है। वहीं डार्क एनर्जी एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाती है, क्योंकि वह ब्रह्मांड को एक साथ खींचने के बजाय अलग कर रही है। अब तक की जानकारी है कि बिग बैंग थ्योरी 14 अरब साल पहले हुआ और तब से ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। 1990 वाले दशक के अंत में खगोलविदों ने देखा कि अंतरिक्ष का विस्तार और भी तेजी से हो रहा था। ऐसा क्यों है, इसे आज तक कोई समझ नहीं सका। उम्मीद है कि यूक्लिड से इस गुत्थी को समझने में मदद मिलेगी। Please like and subscribe my channel.